न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बीते 2 सप्ताह से चक्कर घिन्नी की तरह पुलिस और जांच एजेंसियों को घुमाने वाली अर्चना का राज आखिरकार खुल ही गया। एक तरफ घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे और दूसरी तरफ एक गरीब लड़के के प्यार में अर्चना पागल हो रही थी, लेकिन परिवार वाले उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इन सब के बीच अर्चना ने अपने प्रेमी सारांश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, गुमशुदगी और गुमनाम जिंदगी का एक मास्टर प्लान। बीते 2 सप्ताह से लापता अर्चना का आखिरकार राज खुल ही गया। सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना को एक बेहद गरीब परिवार के लड़के से प्यार हो गया, जिसके पिता ठेले पर सब्जी बेचने का काम करते थे। अर्चना के माता पिता उसकी संपन्न घर में शादी कराना चाहते थे, लेकिन अर्चना पर प्यार का भूत सवार था। यही वो वजह थी जिसकी वजह से जांच एजेंसियां और पुलिस बीते 2 सप्ताह से चक्कर घिन्नी बनी रही। कटनी की रहने वाली अर्चना इंदौर के हॉस्टल में रहकर जब पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी मुलाकात सारांश से होती है। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इस बीच अर्चना अपने परिवार वालों से शादी नहीं करने के लिए बहस करने लगती है, लेकिन अर्चना के माता पिता ने उसकी एक ना सुनी। अर्चना वकालत की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए सारे कानूनी दांवपेच जानती थी और इसलिए उसने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि जांच एजेंसियों के पसीने छूट गए। उसने अपने प्रेमी सारांश से मिलकर गुमशुदगी का प्लान बनाया, जिससे लोग उसे मरा हुआ समझ लें, पहचान बदलकर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। दोनों ने एक ढाबे पर इसका प्लान बनाया। कैमरों की नजर से बचते हुए अर्चना रेलवे स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठती है। इसके बाद रात 10:10 पर अर्चना फोन पर मां से आखिरी बार बात करती है। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि अर्चना ने मिडघाट पर अपना मोबाइल फेंक दिया, जिससे कि उसे मरा हुआ समझा जा सके। बड़ी चालाकी से ट्रेन में राखी और मिठाइयां भी छोड़ दी, जिससे पुलिस गुमराह हो सके। इन सामानों की ही कई दिनों से मीडिया में चर्चाएं हो रही थी। कैमरों की नजर से बचते हुए अर्चना आउटर पर उतरकर कपड़े बदलती है, जिससे उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद उसे रिसीव करने प्रेमी सारांश आता है और शुजालपुर जाते हैं। यहाँ 2 दिनों तक रहते हैं। इसके बाद ये फैसला किया जाता है कि दूसरे राज्य चलते हैं, जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। बुरहानपुर के रास्ते सारांश और अर्चना हैदराबाद पहुंचे, लेकिन इस बीच मीडिया में अर्चना अपनी तस्वीर देखकर डर जाती है। इसके बाद दोनों ने देश से बाहर जाने का प्लान बनाया। फिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से होते हुए नेपाल के काठमांडू पहुंचते हैं। यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद सारांश वापस आ जाता है। जानकारी नहीं, सिर्फ हमें सूचना मिली है पुलिस से कि मतलब कि मिल गई है अर्चना जी, बस यही जानकारी मिली है कि मिल गई है वो, और जल्दी हमको खबर कर दी जाएगी कि आप आ जाइए और मतलब कि मिल लीजिए, ले जाइए जो भी। नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। जिसने भी ये कहा है कि बात हुई है, वो सरासर झूठी खबर है और हमारी कोई भी बात नहीं हुई है और ना ही पुलिस ने हमसे कोई बात करवाई है, ना ही हमने पुलिस से बात। सिर्फ पुलिस ने हमको सूचना बस दी है कि अर्चना तिवारी जी मिल गई। इस बीच पुलिस भी अर्चना की सारी कुंडली खंगाल रही थी। पुलिस को कॉल रिकॉर्ड से कुछ हासिल नहीं हो रहा था, लेकिन जब पुलिस ने 6-7 महीने का कॉल डेटा खंगालना शुरू किया तो उन्हें कुछ सुराग मिले। किसी से घंटों घंटों कॉल करने के रिकॉर्ड मिलने लगे। जिससे बात की जा रही थी वो कोई और नहीं, सारांश ही निकला। इसके बाद पुलिस ने सारांश को पकड़ा, जिसके बाद सारा राज खुल गया। पुलिस ने सारांश को अर्चना को बुलाने के लिए कहा, जिसके बाद पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया। 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RK MP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशी है। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर पर, वहां से मिली है
और उसको बरामद करके भी भोपाल लेके आया जा चुका सर क्या पूछताछ हुई है, कुछ बताया कि सारांश से कोई अफेयर था या किसी तरीके का? है। ये उसका पर्सनल मैटर है। अभी जो है वो सारांश और तेजिंदर जो है उसने उसकी मदद की थी और उन सब लोगों को पूछताछ कर कर बयान लेकर अभी हम लोग जो है वो प्रोसेस कंप्लीट। सर एक आखिरी सवाल है, सारांश से कैसे आप लोग संपर्क में आए थे? सारांश को जो है वो हम लोग सीडीआर, आईपीडीआर और बाकी चीजों को लेकर जब उसकी 6 महीने की पूरी हिस्ट्री खंगाली गई थी, उसमें जो उसकी बात हुई है उसके आधार पर उसके साथ संपर्क में आए थे। कारण क्या था भागने का, ये पूरा बता दीजिए सर। कारण उसका बेसिकली ये बताना है कि जो लगातार शादी का दबाव था और वो करना नहीं चाहती थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, लड़के से बात भी कर रही है और उसके बाद में फिर वो जो है वो वहां से चाहती थी कि ये सब प्रेशर से वो हट जाए, भाग जाए और निकल जाए। ये थे हमारे साथ रेल एसपी राहुल लोढ़ा जो बता रहे थे कि किस तरीके से अर्चना तिवारी ने पूरा षड्यंत्र रचा सिर्फ शादी से बचने के लिए। ये कहानी केवल एक अर्चना की नहीं है। लगातार कई खबरें सामने आती हैं कि जहां जबरदस्ती शादी के दबाव में लड़के लड़कियां बेहद खौफनाक कदम उठाते हैं। बीते दिनों सोनम के ही कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में माता पिता को भी सोचना चाहिए कि अपनी मन मर्जी शादी के लिए दबाव बनाने के बजाय अपने बच्चों को भी सुने, वरना इसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।